आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि दो भाई जा रहे थे और तीसरे व्यक्ति ने कूट दिया। आज तक मजाल नहीं है कि ये बात कहीं पर सिद्ध करके दिखा दे कि दो भाई जा रहे थे कूट दिया। देख लेना आप, रावण का भी भाई अलग हुआ था तो रावण के भी जूत पड़ गए थे। सच्चाई है ये। और भगवान राम के साथ भाई थे, भले भरत वहां पर बैठा था, साथ तो था ना। मेरा मानना है कि शायद बाप से भी बड़ा दर्जा भाई है। मेरा भाई है बड़ा। आज तक शायद मैंने लाइफ के अंदर मेरे मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवाया, यहाँ पे मैं कमाऊं उससे ज्यादा रहा लाइफ में। आज तक मैंने मोबाइल का रिचार्ज नहीं किया। मैंने और मेरी वाइफ का आज तक दोनों का रिचार्ज मैं नहीं करता, भाई करता है। घर के टीवी का रिचार्ज वो करता है। हालांकि आपस में कोई पैसों का लेन देन होता है, मैं उसके खाते भेजता हूँ, वो आगे जहां भी भेजे, मेरा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई के हाथ से जा रहा है तो मेरे को चिंता नहीं रहती ना। तो मेरे को किसी को हिसाब देना, सुख देखो कितना बढ़िया है, हिसाब वाला सिस्टम खत्म कर दिया। अब सारी की सारी टेंशन उसके पास रहती है। तो भाई का तो एक लाइफ में कितना भी आपकी झगड़ा हो, कुछ भी हो, क्लास में नहीं, अब तो आपकी उम्र छोटी है, अब तो कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ तो तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे हाथ में क्या न्यारा होने का, अभी तक माँ बाप बैठे। पर लाइफ में जब भी होना तो भाई एक रहना। मैं अभी एक बार मेरे की वीडियो देख रहा था एक दिन, जिसके मैंने आपको बताया कि 185 मेंबर है उस घर के अंदर। उस देखो इतना अच्छा फील हो, उसके घर के अंदर 11 चूल्हे चल रहे हैं, साथ में 11 चूल्हों पर खाना बनता है, तो बड़ी शानदार है। और जब तक मैंने आपको क्लास में बार बार ये भी बोलता हूँ अक्सर मैं कि आप पढ़ते रहो, फिर भी आपको मैं उम्र ऐसी मैं ये भी कहता हूँ ध्यान भटक जाता है हमारा। लेकिन ध्यान रहे, बाप जब तक आपके सर के ऊपर हाथ है ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जितने पैसे मांगोगे, भले वो कहीं से ला कर दे, आपको ला कर देगा, कहीं समस्या नहीं। जिस दिन बाप छत से हटे ना, ये हाथ हट गया, उस दिन इतनी जिम्मेवारियां सिर के ऊपर पड़ जाएगी, आप ये तो छोड़ दो कि पढ़ना, खाना पीना भूल जाओगे। तो ये उम्र है पढ़ने, तो जी लगा। बाप मैंने बहुत सारे देखे, अक्सर मैंने ये भी देखता हूँ कि बाप बेटा बाप के सामने बोल देता है। मन में आता भगवान राम की एक लाइन में याद करता हूँ हमेशा कि बाप कैसा भी हो, बाप में भी सर झुका के, बाप जिसने तुम्हें जन्म दिया उसका सिर झुका के रहना पड़ेगा। और जब मैं अपने पापा को देखता हूँ, माँ की याद आती है। मेरी दादी नहीं है। तो हमारे घर के अंदर जैसे कमरे बने हुए, नीचे 7 कमरे, उनमें बीच वाले कमरे में दादी रहती है। मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए सन 2000 के अंदर, 26 अप्रैल तारीख। मेरी दादी एक्सपायर हुई थी 3 दिसंबर सन 2010 को। और मेरी गोद के अंदर मेरी दादी कहती थी कि तू स्कूल से आ जाना, मेरी मैं दम तोड़ूंगी। और वास्तव में मेरी गोद में दम तोड़ा था मेरी दादी ने। मैं मेरे घर में सबसे छोटा हूँ भाइयों में, मेरे पापा भाइयों में सबसे छोटे हैं। तो मेरे पापा 4 भाई हैं। जब से मेरी दादी का निधन हुआ है उसके बाद में मेरे पापा और जो 4 भाई हैं उस कमरे में नहीं जाते। थोड़ी दी पौड़ी चले जाए वो एक अलग बात है, उस कमरे में नहीं जाते। तो सोच के देखो, मेरे पापा और दादी कहते हैं हमारा आंगन में जाना दुर्लभ हो गया। हालांकि मना थोड़ी करता, घर के मुखिया हो, चारों भैया 4 मुखिया है, घर में जाने को मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन अंदर जाने से उनको मन नहीं कर रहा, कारण उनकी मां नहीं। पर आज का युग कैसा है, जितना ज्यादा युवा पढ़ा उतने ज्यादा वृद्ध घर बन रहे हैं। नोट किया होगा आपने, लोग बोलते हैं जमाने में बहुत सारी एक चीज बोलते हैं कि नहीं बहुएं आ जाते रहे, कुछ नहीं ऐसा। ये बात आपके सामने कोई बोले ना लड़कियों के ऊपर, तो स्पष्ट उसको बोलना कि तुम्हारी बहन है वो कैसी करती है, ये बोल के देखना, तो आपको फीलिंग आएगी यार मैंने कितनी अच्छी बात बोली। मैंने क्लास के अंदर एक लड़के को डांटा था जो अक्सर थोड़ा सा गलत तरीके से चल रहा था। समझ गए होगा, मैं बोलना नहीं चाहूँ, मतलब गलत चल रहा था, गलत डायरेक्शन में था। तो लड़के को थोड़ा सा बाहर बुलाया उसको, और ठीक चल रहा है, हाँ सर जी मजे तेरे, मेरे को पता है मेरी बाइक आजकल कुछ ज्यादा ही चल रही है, किलोमीटर जो मीटर ज्यादा दिखा रहा है, तेल की कीमत ज्यादा कर रहा है। बड़े बोला कैसे सर, सब मैं चाहता हूँ तेरे को, पर जिंदगी में ध्यान रखना तू जो कर रहा है, और तेरे को मना भी किया मैंने, फिर भी तू जा रहा है, तंग कर रहा है, बहुत गलत है। तो उसको मैंने मेरे दोस्त की कहानी बताई। मेरे दोस्त तो नहीं, बड़े भाई का दोस्त था, मेरे बड़े जो मेरा सगा भाई है, ताऊ जी का लड़का। मेरे सबसे बड़ी ताऊ जी की उम्र काफी ज्यादा, उनका जो बेटा है वो आज जीजा की उम्र मेरी सोच के देखो 45 साल है, जो बड़ी बड़ी सिस्टर आती है, उस भाई की उम्र में 43 साल। उसके जो दोस्त थे वो पता नहीं 2000 से पहले कॉलेज पास करके आ गए। उसके दोस्त थे ना, आगे हनुमानगढ़ पढ़ा है, बड़ा भाई।